हरियाणा में कांग्रेस की हार की 5 बड़ी वजहें क्या है? कांग्रेस पार्टी किन वजहों से 10 साल बाद भी हरियाणा में वापसी नहीं कर पाई? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। हरियाणा चुनाव के नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं और हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भी अपना भरोसा जो है वो बीजेपी पर जताया है। इस बार पार्टी का प्रदर्शन अगर सीट्स की बात करें तो पिछले 2 चुनाव से भी बेहतर रहा है। चुनाव से पहले लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को हार मिल रही थी, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया है हरियाणा का वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन हम यहाँ पर बात बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जैसा प्रदर्शन था उसके बाद लग रहा था कि उसका इम्पैक्ट स्टेट इलेक्शंस पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन हरियाणा में जैसा रिजल्ट देखने को मिला है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ ये जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी किन वजहों से हरियाणा चुनाव हारी। तो इसमें सबसे पहली वजह जो है वो है कांग्रेस पार्टी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बात चाहे नेशनल पॉलिटिक्स की हो या फिर स्टेट लेवल पर, कांग्रेस पार्टी में कई बार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं, जिसका नुकसान जो है वो पार्टी को इलेक्शंस में उठाना पड़ा है, जैसा कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी हुआ। कांग्रेस के पास सारे डब्ल्यू फैक्टर्स यानी कि विन फैक्टर्स थे, इसके बाद भी कांग्रेस इन फैक्टर्स को फैक्ट में नहीं बदल पाई और अब फैक्ट यही है कि हरियाणा में बीजेपी को जीत मिल गई है। तो चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी। एक गुट था कुमारी शैलजा का और दूसरा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और ये पार्टी के बंटने की वजह से जो इसका नुकसान हुआ है वो इलेक्शन में सीधे तौर पर देखने को मिला है, जहां एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा के बड़े जाट नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा हरियाणा की बड़ी महिला दलित नेता हैं। तो कांग्रेस पार्टी इन दोनों के बीच सुलह नहीं करवा पाई और हमने देखा कि चुनाव से पहले कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा सिचुएशन बना था, फिर चाहे वो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हो कॉन्फ्लिक्ट या फिर कर्नाटक चुनाव में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि कर्नाटक में दोनों नेताओं ने चुनाव एक साथ लड़ा, लेकिन हरियाणा में तो साफ तौर पर देखा जा रहा था कि पार्टी कितनी ज्यादा बंट गई है, जिसका नतीजा जो था वो इलेक्शन के रिजल्ट में देखने को मिला है और जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। दूसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, जिनकी वजह से भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के वोट शेयर और बीजेपी के वोट शेयर में कुछ खास अंतर नहीं है, बस 19-20 का ही अंतर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर को सीट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाई। कई सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच में मार्जिन जो था वो बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन फिर भी बाकी जो वोट्स थे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और रीजनल पार्टीज को चले गए, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। इंडियन नेशनल लोक दल, बीएसपी, इन पार्टियों का प्रदर्शन चुनाव में अच्छा नहीं रहा, लेकिन इन्होंने जो वोट्स थे वो जरूर काटे, जिसका नुकसान जो था वो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। तीसरा पॉइंट आता है हरियाणा का कास्ट इक्वेशन। हरियाणा चुनाव में कास्ट इक्वेशन का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हरियाणा जो है वो बेसिकली जाट लैंड, जाट सिख लैंड, अंबाला डिवीजन, अहीरवाल, मेवात और एनसीआर में बटा हुआ है। हरियाणा का जाट लैंड 25 से ज़्यादा विधानसभा सीट्स कवर करता है, जाट सिख लैंड करीब 18 से ज़्यादा, अंबाला डिवीजन जो है वो 15 से ज़्यादा, अहीरवाल रीजन जो है वो साउदर्न हरियाणा में आता है जिसमें करीब 10 से ज़्यादा सीटें आती हैं और मेवात और एनसीआर में भी करीब 10 विधानसभा सीटें आती हैं। हरियाणा में ये हिस्से जो हैं वो जाति के आधार पर बटे हुए हैं। इस चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जहाँ एक तरफ जाट वोटर्स पर ज़्यादा फोकस किया, वहीं बीजेपी ने नॉन जाट, ओबीसी और एससी वोटर्स पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि ये वो वोटर्स हैं जहां पिछले 10 सालों से बीजेपी लैग कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया उससे भी ये पता चला कि उनका फोकस जो है वो मुख्य तौर पर जाट वोटर्स पे है, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ और इसका नतीजा जो है वो हम रिजल्ट्स में देख ही सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए चुनाव से कुछ महीने पहले ही मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब चुनाव से कुछ ही महीने पहले बीजेपी ने स्टेट का चीफ मिनिस्टर ही बदल दिया हो। गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था। 2022 के चुनाव से पहले विजय रूपाणी जो तब वहां के मुख्यमंत्री थे उन्हें हटाया गया था और भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर उसके बाद उत्तराखंड में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब चुनाव से कुछ ही महीने पहले पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया और इन सब से बीजेपी को चुनाव में फायदा मिला और ऐसा ही हरियाणा में भी हुआ, जिसका तोड़ कांग्रेस पार्टी नहीं निकाल पाई और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 5वीं वजह थी कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडरशिप का नहीं होना, जिस वजह से पार्टी एक साथ चुनाव में नहीं आ पाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राजदीप सुरजेवाला ये आपस में ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, जिसका फायदा जो था वो बीजेपी ने उठा लिया।
तो अगर हम लास्ट इलेक्शन से कंपेयर करें तो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस लास्ट इलेक्शन से ज़रूर बेटर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी सक्षम नहीं हो पाई और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कांग्रेस इसका एनालिसिस करे, क्योंकि आगे आने वाले महीने में महाराष्ट्र जो कि बहुत बड़ा स्टेट है वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, उसके अलावा झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं और फिर 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो कांग्रेस को जो ये हार मिली है, इस हार का उन्हें एनालिसिस करना चाहिए, जिससे कि इस तरह की गलती जो इस चुनाव में हुई वो आगे ना कर पाए। तो कांग्रेस को जो ये हार मिली है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।